अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लिए इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 3.1 अब हम वही सिलेबस कर रहे हैं जो स्मार्ट उन्होंने बताया हुआ, जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो देखिए अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमें पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर नोटेशन होती क्या है। तो सेट बिल्डर नोटेशन ये देखें, हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन और टेबलर फॉर्म ये दोनों हमने पीछे देखना है। बिल्डर नोटेशन क्या होती है, अब इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। देखें अब हमारे पास ये देखिए डिस्क्रिप्टिव और टेबलर फॉर्म। अब उन्होंने किस में कहा, टेबलर फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। वो कह रहे हैं कि एक सेट इस तरह डिस्क्राइब किया हो कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ब्रैकेट में बंद किया हो, इफ़ ए सेट मेंशन अबव। अब ये हमारे पास एक ऐसा सेट जो उसके एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में बंद किया गया, उसे हम क्या कहते हैं, एक टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव कहते हैं सेट में भी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। अब हमारे पास जो होता है, जो सेट है वो वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अगर एक सेट के एलिमेंट्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, एक टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो अब हम इसे करते हैं। और सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, सेट बिल्डर मेथड। अब आप देखें, इट इज़ समटाइम्स, देखें इसका हमारे पास होता है, दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सैम्बल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर। अब हमारे पास एक सेट मेंबर के लिए हमने क्या लेना होता है कि आर्बिट्रेरी नंबर लेटर लेना होता है या फिर उसकी सैम्बल लेनी होती है। एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स, और हमने जो भी मेंबर्स दिया गया उसके लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी है हमने वो ले लेनी होती है। अब देखिए द अबाव सेट में भी डिटेल। अब हमारे पास ये जो सेट है, यही देखें, ये हमारे पास क्या था, वोवल वर्ड्स का क्या था, एक सेट था। तो उन्होंने इसे क्या लिख दिया, एक्स इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब हमारे पास एक्स एक क्या है, सेट है, एंड एक्स एक क्या है, एक वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। देखिए अब हम इसको इसी तरह देखते हैं। उन्होंने कहा है कि सेट को लिखें सेट बिल्डर नोटेशन में, तो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर उसका 1 है क्वेश्चन का। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और कहाँ तक है, 484 तक। तो इसको हम ले लेते हैं किसी भी सेट के साथ, हम इसे डिनोट कर लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, कहाँ तक है, 484 तक। तो अब हम इसको ले लेते हैं कि एक्स किससे है, एक्स, और एक्स बिलोंग किस कर रहा है, एन स्केयर से। अब देखिए एक्स इक्वल एन स्केयर हमने क्यों लिखा है, तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम एन की जगह पे 1 पुट करें तो इसका स्केयर ले तो हमारे पास क्या आता है, 1 आ जाता है। अगर 1 की जगह पे 2 पुट करें, 2 का स्केयर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। इसी तरह अगर हम एन का स्केयर लेते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती जाएंगी। अब आगे देखिए हमारे पास क्या है, और एन किससे है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और वो होने कहाँ से चाहिए, 1 लेस देन आर इक्वल टू एन और लेस देन 22। क्या होना चाहिए, एन 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 1 के। और क्या है इसमें, लेस किससे होना चाहिए, 22 से लेस होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। देखिए इसी तरह हम इसमें ले लेते हैं 22 की पावर अगर हम लें 2 तो क्या आती है, हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 22 की पावर क्या है, 2 है, तो 484 आ रहा है। तो कहाँ तक है, 484 तक ही है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है कि क्या है, एन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए 22 से और ग्रेटर किससे होना चाहिए, 1 से। तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, ठीक है। तो आगे देखें हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 150 तक, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं एक्स इज़ इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32, 64 और आगे क्या है, 150। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स जो है किस में से है, एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन से है, ठीक है, 2 की पावर एन है। और इसी तरह एन किस से है, नेचुरल नंबर से है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एंड ये जो होता है एंड होता है, और ये क्या है, 1 लेस देन एन लेस देन इक्वल टू 8।
अब क्या है, n 8 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें, अब ये हमारे पास 2 की पावर n है, 2 की पावर n 1 लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास 8 आ जाएगी। ये ऐसे ही आते जाएगा। अगर 2 की पावर हम ले लें 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देखें, 2 की पावर अगर हम लें 8 तो 256 आता है। तो देखें अब हमारे पास उन्होंने क्या, 8 से कम होना चाहिए। जो भी है ये सारा 8 से कम होना चाहिए, इसीलिए 2 की पावर हम ले लें अगर 7 तो 128 यही है ना। या तो 8 होना चाहिए या 8 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 256। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 150 ही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, 0 +-1 +-2 कहाँ तक जा रहा है, 1000 तक। तो इसको हम कैसे ले लेंगे, तो देखिए अब हमारे पास x इक्वल आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 +-1 +-2 और आगे क्या आ जाएगा, +-1000। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है x बिलोंग किससे कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से, और एंड -1000 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1000। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो x है ये सेट ऑफ इंटीजर में से है, और x जो है ये लेस होना चाहिए -1000 से, और ग्रेटर किससे होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए -1000 से, और लेस होना चाहिए प्लस के 1000 से। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स ही होते हैं, +-1 +-2। तो ये x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाता है फोर्थ पार्ट इसका। 4 पार्ट में अब क्या वो पूछ रहे हैं, 6, 12, 18 और 120 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें हमारे पास आ जाता है 6, 12, 18 और 120। इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, x और x इक्वल किसके है, 6n के। ठीक है, हम n की जगह 1, 2, 3 कुछ भी पुट करते जाएंगे। ठीक है, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास n क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। इसको भी हम करके देख लेते हैं। ये देखें, 6 1 सर 6 ही आएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, और अगर हम 6 को 20 से करेंगे तो हमारे पास 120 ही आएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास है 5000, 100, 102, 104 और 400। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखें अब ये जो है x है, और x बिलोंग किससे कर रहा है, इवन नंबर से। ठीक है, एंड 100 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 400। x किससे बिलोंग कर रहा है, इवन से, और x इवन नंबर से है, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर से, और x क्या होना चाहिए, 0 से नहीं, x बड़ा होना चाहिए 100 से, और छोटा होना चाहिए 400 से। 100 से बड़ा होना चाहिए और 400 से छोटा होना चाहिए, यही है, 100 से ये बड़ा है और 400 से सारे छोटे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए हमारे पास आ जाता है, इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में वो क्या कहता है, 1, 3, 9, 27, 81 है। इसको अब हम क्या करेंगे, x हमारे पास क्या है, x इक्वल आ जाएगा 3 की पावर n, एंड n किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से। अब देखिए हमारे पास ये कैसे आएगा, अगर 3 की पावर n हम लें तो n क्या, होल नंबर, 3 की पावर 0 क्या आ जाएगी 1, 3 की पावर 1 क्या आ जाएगी 3, 3 की पावर 2 क्या आ जाएगी 9, और सारा इसे लेते जाएंगे तो हमारे पास यही होल नंबर आएंगे। ठीक है, तो आगे हमारे पास देखें, इसका पार्ट नंबर 7 आ जाता है। पार्ट नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, x इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और
100, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स है तो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, इज़ एक्स इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा 100 है अब हमारे पास, तो ये आ जाएगा 100x, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, अगर हम 100x का आधा है, अब ये क्या है हमारे पास x है और ये x होता क्या हमारे पास 100x का आधा है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे 1 2 4 5 10 20, मतलब ये जो है ना 100 को ये सारे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। आधा है मतलब मल्टीप्लाई, फैक्टर लिख देते हैं हम, 100 के क्या हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, 8 वाला आ जाता है 5 10 15 और 100 तक। अब हम इसको क्या करते हैं, 8 पार्ट है, इसमें हम लिख लेते हैं x जो है इक्वल है 5n और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। और एंड जो 1 है लेस एन जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। देखें अब हम इसको करके भी देख लेते हैं, 5n है तो हमारे पास आ जाएगा 5n की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5 जो 10 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, और हम अगर 19 लगाएं 5 × 19 लगाएं तो हमारे पास 95 आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 95। तो मतलब n क्या होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर आ जाता है 9। अब 9वें पार्ट में वो क्या कहता है, हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब माइनस का जो 100 है और 1000 के दरमियान के सेट ऑफ इंटीजर्स हमने लिखने हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, हमने एक सेट लिया है एक्स और वो इसकी से सेट ऑफ इंटीजर से है, एंड -100 लेस देन एक्स से लेस देन 1000। अब हमारे पास क्या है कि जो एक्स है वो -100 से ग्रेटर है और 1000 से लेस है, ठीक है। तो आगे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने अब इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये जो सारे दिए हुए, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। ये सारे पहले हमें किस में दिए हुए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में किया है, अब टैबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्म, अब हम बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे, एक्स जो है एक्स है, एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब जो एक्स जो है 3 का मल्टीपल है और एक्स जो है एक्स लेस देन किससे होना चाहिए, 35 से। हमने अब वो लिखने हैं 35 के मल्टीपल्स लिखने हैं, बट 35 से 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं और 35 से छोटे लिखने हैं। तो चलें हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है 3 6 9, आगे हमारे पास आ जाएगा 35 से कम 33 आ जाएगा, ये सारे किसके 3 के मल्टीपल है और 35 से कम है, ठीक है। तो आगे हम ले लेते हैं, एक्स जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से होना चाहिए, और 2x + 1 इक्वल किससे होना चाहिए, 0 से, ठीक है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं वो क्या आएगा, 2x + 1 इक्वल किसके आना चाहिए, 0 के। तो 2, तो इसमें आ जाएगा -1/2 + 1 = 0, तो इससे कट जाएगा -1 + 1 = 0 और 0 = 0। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि अब हमारे पास ये एलिमेंट्स कौन सा है, -1/2 अगर हम लें तो ये किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, ठीक है। आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर आ जाता है 3 पार्ट में वो क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग करना चाहिए प्राइम नंबर से,
एक्स क्या होना चाहिए, हमारे पास एक प्राइम नंबर होना चाहिए और एक्स लेस देन किससे होना चाहिए, 12 से। एक्स अब प्राइम नंबर हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारे पास आ जाता है 2, 3, 5, 7 और 11। एक्स प्राइम नंबर लेस देन 12 से, तो हो गया। आगे हमारे पास चौथा क्वेश्चन इसका आ जाता है एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। 128 डिवाइज़र कौन सी है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये हमारे पास क्या है, 128 के यही डिवाइसर्स आते हैं। हम 128 को इस पे डिवाइड कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या आ जाता है, 2x टू n है, n बिलोंग टू n एंड n लेस देन 8। x टू n होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू की पावर 0 2 आ जाता है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 और 8 के बाद हमारे पास आ जाता है 16 के बाद आ जाता है 32 के बाद 64 और 128। ये कैसे हमारे पास आता गया, हमने n जो है वो क्या लेना है, एक नेचुरल नंबर लेना है। तो 2 की पावर 1 हमने लिया तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 लिया तो हमारे पास 4 आ गया। अगर हम 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास 8, और ऐसे हम लेते जाएंगे n लेस देन होना चाहिए 8 से। तो आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 आ जाता है। पार्ट नंबर 6 में वो क्या कहता है, हमारे पास है x बिलोंग टू n एंड x प्लस 4 इक्वल 0। और ये क्या होना चाहिए, x प्लस 4 इक्वल 0 और x बिलोंग होना चाहिए नेचुरल नंबर से। तो क्या आएगा इसमें, x प्लस 4 हम करें 0 कैसे आएगा, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास खाली सेट ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसमें हम 4 प्लस करें आंसर 0 आए। तो हमारे पास 7 है, x बिलोंग टू n एंड x इज इक्वल टू x। तो अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो। देखिए अब हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो x इक्वल है x के ही आएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। इसका पार्ट नंबर 8 में वो क्या कहता है, x जो है बिलोंग कराएंगे सेट ऑफ इंटीजर्स एंड 3x प्लस 1 इक्वल 0 के होना चाहिए। हमने ऐसा एलिमेंट लेना चाहिए जिसमें x की जगह हम पुट करें आंसर 0 आना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या आंसर अब हम ले लेंगे। इसमें सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इक्वल है, आंसर इसका इक्वल 0 आए, ठीक है। तो आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इनमें से हर सेट के 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट अब हम लिखेंगे इसके, हमारे पास ये आ जाएगा ए और एक बी। हमने प्रॉपर सबसेट लेने होते हैं कि एक सेट बी होना चाहिए। सेट ए में से हमने 2 इसके प्रॉपर सबसेट लिख लिए, ठीक है। आगे इसमें से हम लिख लेते हैं 0 और 1 इसके प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हम क्या है, देखिए पार्ट नंबर 3 हमारे पास n है, तो इसके हमने क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर सबसेट लिख रहे हैं। तो वो हमारे पास कैसे आएंगे, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। नेचुरल नंबर में से हमने कोई 2 प्रॉपर सबसेट लिख लेने। अब सेट ऑफ इंटीजर में से हम लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं, -2 ये आप लोग की मर्ज़ी है, आप जो भी ले सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर में से सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कुछ भी आप लोग ले लेते हैं, और इसमें से 2 और 3 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 7 और 4, या कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब छठा हमारे पास रियल नंबर्स में से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ले लेते हैं, और दूसरा स्क्वायर रूट है 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 7 पार्ट, इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमने तो इसके क्या लिखने हैं, सेट ऑफ पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट अब हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, क्या है सेट, ये है रेशनल नंबर्स का सेट है, और x जो 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 3/2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर कल 4, 5 और 6 पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़। और ये बच्चों वो वाला सिलेबस है जो हमने अब एनुअल पेपर एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोगों ने पूछ लेना है, और इसके बाद अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़।